प्रभु हमारे अधरों को खोल दे और हम तेरे नाम का स्तुति गान करेंगे। आमंत्र का गृह स्रोत। समस्त पृथ्वी सानंद ईश्वर को पुकार कर कहो, हर्षोल्लास में प्रभु की सेवा करो। स्तोत्र 24। पृथ्वी और जो कुछ उसमें, संसार के सब निवासी, सब प्रभु का है, क्योंकि उसी ने समुद्र पर उसकी नींव डाली और जल पर उसे स्थापित किया। समस्त पृथ्वी सानंद ईश्वर को पुकार कर कहो, हर्षोल्लास में प्रभु की सेवा करो। प्रभु के पर्वत पर कौन चढ़ेगा, उसके मंदिर में कौन रह पाएगा? वही जिसके हाथ निर्दोष और हृदय निर्मल हैं, जिसका मन असार संसार में नहीं रमता, जो शपथ खाकर धोखा नहीं देता। समस्त पृथ्वी सानंद ईश्वर को पुकार कर कहो, हर्षोल्लास में प्रभु की सेवा करो। प्रभु की आशीष उसे प्राप्त होगी, मुक्तिदाता ईश्वर उसे धार्मिक मानेगा। ऐसे ही हैं वे लोग जो प्रभु की खोज में लगे रहते हैं, जो याकूब के ईश्वर के दर्शनों के लिए तरसते हैं। समस्त पृथ्वी सानंद ईश्वर को पुकार कर कहो, हर्षोल्लास में प्रभु की सेवा करो। फाटकों मेहराब ऊपर करो, प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? प्रभु ही वह महाप्रतापी राजा है, समर्थ, शक्तिशाली और पराक्रमी। समस्त पृथ्वी सानंद ईश्वर को पुकार कर कहो, हर्षोल्लास में प्रभु की सेवा करो। फाटकों मेहराब ऊपर करो, ऊंचे प्राचीन द्वारों ऊंचे हो जाओ, महाप्रतापी राजा को प्रवेश करने दो। वह महाप्रतापी राजा कौन है? वह महाप्रतापी राजा विश्वमंडल का प्रभु है। समस्त पृथ्वी सानंद ईश्वर को पुकार कर कहो, हर्षोल्लास में प्रभु की सेवा करो। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। समस्त पृथ्वी सानंद ईश्वर को पुकार कर कहो, हर्षोल्लास में प्रभु की सेवा करो। मंगल गान। आज प्रभु के गुण के गीत सुनाएंगे। दुख में सुख में वह संग चलता, उसको हम अपनाएंगे। अपना जीवन उसको देकर उसका जीवन पाएंगे। जो पल उसके संग है बीता, उस पल की जय गाएंगे। उसने दुख से हमको जीता, उस दुख को अपनाएंगे। पहला अग्र स्रोत। हे ईश्वर, मेरा हृदय सन्नद्ध है मेरा हृदय। ईश्वर, मेरा हृदय प्रस्तुत है। मैं सारे हृदय से गाते बजाते हुए भजन सुनाऊंगा। सारंगी और वीणा जागो, मैं प्रभात को जगाऊंगा। प्रभु, मैं राष्ट्रों के बीच तुझे धन्य कहूँगा। मैं देश विदेश में तेरा स्तुति गान करूँगा, क्योंकि आकाश के सदृश ऊंची है तेरी सत्य प्रतिज्ञा, तारामंडल के सदृश ऊंचा है तेरा सत्य। ईश्वर, आकाश के ऊपर अपने को प्रदर्शित कर, समस्त पृथ्वी पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू अपने दाहिने हाथ से हमें बचा, हमको उत्तर दे, जिससे तेरे कृपा पात्रों का उद्धार हो। ईश्वर ने अपने मंदिर में यह कहा, मैं सहर्ष से खेम का विभाजन करूंगा और सुकोत की घाटी नाप कर बांट दूंगा। गिलाद प्रदेश मेरा है, मनस्से प्रदेश मेरा है। एफ्रेम मेरे सिर का टोप है, यूदा मेरा राजदंड है। मोआब मेरा चिलमची है, मैं एदोम पर अपनी चप्पल रखता हूँ। मैं फिलिस्तिया को युद्ध के लिए ललकारता हूँ। कौन मुझे किलाबंद नगर में पहुँचाएगा? कौन मुझे एदोम तक ले जाएगा? वही ईश्वर जिसने हमें त्यागा है, वही ईश्वर जो हमारी सेनाओं का साथ नहीं देता। शत्रु के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य की सहायता व्यर्थ है। ईश्वर के साथ हम शूरवीर की तरह लड़ेंगे, वही हमारे शत्रुओं को रौंदेगा। हे ईश्वर, मेरा हृदय सन्नद्ध है,
सन्नद्ध है मेरा हृदय। दूसरा अग्र स्रोत, प्रभु ने मुझे मुक्ति और धार्मिकता के वस्त्र पहनाए। मैं प्रभु में प्रफुल्लित हो उठता हूँ। मेरा मन अपने ईश्वर में आनंद मनाता है। जिस तरह वर मोर बांधकर और वधु आभूषण पहनकर सुशोभित होते हैं, उसी तरह प्रभु ने मुझे मुक्ति के वस्त्र पहनाए और मुझ पर धार्मिकता की चादर डाल दी है। जिस तरह पृथ्वी अपनी फसल उगाती है और बाग बीजों को अंकुरित करता है, उसी तरह प्रभु ईश्वर सभी राष्ट्रों में धार्मिकता और भक्ति उत्पन्न करेगा। मैं सियोन के विषय में तब तक चुप नहीं रहूँगा, मैं यरूशलेम के विषय में तब तक विश्राम नहीं करूँगा जब तक उसकी धार्मिकता उषा की तरह नहीं चमकेगी, जब तक उसका उद्धार धधकती मशाल की तरह प्रकट नहीं होता। तब राष्ट्र तेरी धार्मिकता देखेंगे और समस्त राजा तेरी महिमा। तेरा एक नया नाम रखा जाएगा जो प्रभु के मुख से उच्चरित होगा। तू प्रभु के हाथ में एक गौरवपूर्ण मुकुट बनेगा, अपने ईश्वर के हाथ में एक राजकीय किरीट। तू न तो परित्यक्ता कहलाएगी और न तेरा देश उजाड़, परंतु तू परम प्रिय कहलाएगी और तेरे देश का नाम होगा सुहागिन, क्योंकि प्रभु तुझ पर प्रसन्न होगा और तेरे देश को एक स्वामी मिलेगा। जिस तरह नवयुवक कन्या को ब्याहता है, उसी तरह तेरा निर्माता तेरा पाणी ग्रहण करेगा। जिस तरह वह अपनी वधू पर रीझता है, उसी तरह तेरा ईश्वर तुझ पर प्रसन्न रहेगा। प्रभु ने मुझे मुक्ति और धार्मिकता के वस्त्र पहनाए। तीसरा अग्र स्रोत, जब तक मैं जीवित रहूंगा प्रभु के भजन गाता रहूंगा। मेरी आत्मा प्रभु की स्तुति करो, मैं जीवन भर प्रभु की स्तुति करूंगा। जब तक जीवित रहूंगा मैं प्रभु के भजन गाऊंगा। न तो शासकों का भरोसा करो और न किसी मनुष्य का जो बचाने में असमर्थ है। वे प्राण निकलते ही मिट्टी में मिल जाते हैं और उसी दिन उनकी सब योजनाएं व्यर्थ हो जाती हैं। धन्य है वह जिसका सहायक याकूब का ईश्वर है, जो अपने प्रभु ईश्वर का भरोसा रखता है। उसने ही स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है, समुद्र को और जो कुछ उसमें है। प्रभु सदा ही सत्य प्रतिज्ञ है। वह पद दलितों को न्याय दिलाता और भूखों को तृप्त करता है। प्रभु बंदियों को मुक्त करता है। प्रभु अंधों को दृष्टि प्रदान करता है। प्रभु झुके हुओं को सीधा करता है। प्रभु धर्मियों को प्यार करता है। प्रभु परदेशियों की रक्षा करता है। वह अनाथ और विधवा को संभालता है, किंतु विधर्मियों के मार्ग में बाधा डालता है। प्रभु सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। सियोन में पीढ़ी दर पीढ़ी तेरा ईश्वर है। जब तक मैं जीवित रहूंगा प्रभु के भजन गाता रहूंगा। धर्म ग्रंथ पाठ। आज तुम ये जान लो और इस पर मन ही मन विचार करो कि ऊपर आकाश में और पृथ्वी पर प्रभु ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई ईश्वर नहीं है। मैं तुम लोगों को आज उसके नियम तथा आदेश सुनाता हूँ। लघु अनुवाक्य। मैं निरंतर प्रभु की प्रशंसा करता रहूँगा। मैं निरंतर प्रभु की प्रशंसा करता रहूँगा। उसकी प्रशंसा सदा सर्वदा मेरे अधरों पर रहेगी। मैं निरंतर प्रभु की प्रशंसा करता रहूँगा। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। मैं निरंतर प्रभु की प्रशंसा करता रहूँगा। जाकरी गान अग्र स्रोत। पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर हम प्रभु की सेवा करें। धन्य है प्रभु इज़राइल का ईश्वर, उसने अपनी प्रजा की सुध ली है और उसका उद्धार किया है। उसने अपने दास दाऊद के वंश में हमारे लिए एक शक्तिशाली मुक्तिदाता उत्पन्न किया है। वह अपने पवित्र नबियों के मुख से प्राचीन काल से यह कहता आया है कि वे शत्रुओं
और सब वैरियों के हाथ से हमें छुड़ाएगा और अपने पवित्र विधान को स्मरण कर हमारे पूर्वजों पर दया करेगा। उसने शपथ खाकर हमारे पिता इब्राहिम से कहा था कि वह हमको शत्रुओं के हाथ से मुक्त करेगा, जिससे हम निर्भयता, पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर उसके सम्मुख उसकी सेवा कर सकें। बालक, तू सर्वोच्च ईश्वर का नबी कहलाएगा, क्योंकि प्रभु का मार्ग तैयार करने और उसकी प्रजा को उस मुक्ति का ज्ञान कराने के लिए जो पापों की क्षमा द्वारा उसे मिलने वाली है, तो प्रभु का अग्रदूत बनेगा। हमारे ईश्वर की प्रेमपूर्ण दया से हमें स्वर्ग से प्रकाश प्राप्त हुआ है, जिससे वह अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने वालों को ज्योति प्रदान करे और हमारे चरणों को शांति पथ पर अग्रसर करे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। पवित्रता और धार्मिकता से जीवन भर हम प्रभु की सेवा करें। सामूहिक निवेदन। धन्य है ईश्वर हमारे प्रभु यीशु मसीह का पिता। मृतकों में से प्रभु यीशु के पुनरुत्थान द्वारा उसने अपनी महती दया से हमें जीवंत आशा से परिपूर्ण नवजीवन प्रदान किया। उससे हम निवेदन करें, हे पिता, हमें अपना बल प्रदान कर। हे पिता, अपने पुत्र यीशु मसीह की ओर हमारी आंखें फिरा, वह हमें विश्वास में बढ़ाकर उसे पूर्णता तक पहुँचावे। हे पिता, हमें अपना बल प्रदान कर। हमें मुदित मन और उदार हृदय मिले, हमारे परिवारों में कामकाज में प्रसन्नता बनी रहे और उसे हम उन सब को दे सकें जिनसे हमारा संपर्क होता है। हे पिता, हमें अपना बल प्रदान कर। हम उनके लिए भी निवेदन करते हैं जो बेरोजगार हैं, जो काम करने में अशक्त हैं, जो बीमार हैं, जो काम खोजने में असमर्थ हैं और जो काम धंधे से अवकाश प्राप्त हैं। हे पिता, हमें अपना बल प्रदान कर। हम उन सब के लिए भी निवेदन करते हैं जो आज के दिन अपने कार्यों में व्यस्त हैं, चाहे घर पर, कारखाने में, शहर, घर में अथवा खेती बाड़ी में। हे पिता, हमें अपना बल प्रदान कर। हम अनाथों, विधवाओं, अपंग, असहायों, दरिद्र, भिखारियों के लिए प्रार्थना करते हैं कि प्रभु उनकी शरण बने और उनकी हर ज़रूरत में, दुख व सुख में उनके साथ रहे। हे पिता, हमें अपना बल प्रदान कर। हे हमारे पिता, तो जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। समापन प्रार्थना। हे प्रभु, अपने उस भव्य व्यवस्थान का स्मरण कर जो स्वर्गिक मेमने के रक्त से नवीन एवं पवित्र बन गया है। इसके फलस्वरूप तेरी प्रजा अपने पापों की क्षमा और इस कृपा की उत्तरोत्तर वृद्धि कर प्राप्त कर सके। हम ये निवेदन करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। प्रभु हमें आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।